पंजाब के 20 हलकों का इंतखाबी मार्का करेगा तख्त लाहौर का फैसला। हमजा का राज जारी रहेगा या फिर आएगी तब्दीली। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पुरजोश इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई। इतवार को होगा मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का इम्तिहान। 175 उम्मीदवार आमने सामने। ये शेर और बल्ले की जंग नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की जंग भी नहीं है। ये जंग है लाहौर की तरक्की की, पंजाब की तरक्की की, जो हम छीन के इनसे लेंगे इंशाल्लाह ताला। जो बारूदी सुरंगे इमरान खान पाकिस्तान में बिछा कर गया था, मुस्लिम लीग नून ने जान हथेली पर रखकर वो सारी बारूदे सुंगे हटा दिए। 17 जुलाई को इलेक्शन नहीं है, 17 जुलाई को पंजाब की जंग है उन लोगों के साथ जिन्होंने पंजाब को लूट लूट कर नोच नोच कर खाया। इतवार को इलेक्शन नहीं बल्कि पंजाब को लूट कर खाने वालों के साथ जंग है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज ने तबले जंग बजा दिया। मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान की बिछाई गई सारी बारूदी सुरंगें नून लीग ने हटाई। इमरान खान कौम से झूठ बोलते रहे, मुल्क में इंतशार फैलाते रहे। लाहौर में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि नालायक की हुकूमत 1 साल भी मजीद रह जाती तो लाहौर को खंडर बना देती। ये नून लीग और PTI की जंग नहीं बल्कि पंजाब की तरक्की की जंग। कि एक जज ने कहा कि मेरे ऊपर आर्टिकल 6 यानी गद्दारी के ऊपर लगना चाहिए। आज मैं सबके सामने कहता हूं कि लगाओ मेरे ऊपर आर्टिकल 6। मैं कहता हूं अगर आर्टिकल 6 लगेगा तो कम से कम मुझे मौका मिलेगा। जो बातें अभी तक मैंने नहीं की, कम से कम मैं अदालत के सामने वो बताऊंगा दुनिया को। इमरान खान का लाहौर में खिताब, हुकूमत को आर्टिकल 6 लगाने का चैलेंज कर दिया। कहा कि उन पर आर्टिकल 6 लगाया गया तो अदालत के सामने वो बातें बताएंगे जो अभी तक कौम को नहीं बताई। बोले एक जज ने कहा है कि इन पर आर्टिकल 6 लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं कि तहकीकात किसने करना थी। सदर ने तो खत लिखा कि कमीशन बनाओ, इसकी तहकीकात करो। मुल्क के साथ इतना बड़ा सानहा होता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी कोई तहकीकात नहीं होती। अगर इतवार को धांधली की तो कौम को कह रहे हैं कि तैयार हो जाओ। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा के इमरान खान की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहा कि साजिश का बयानिया बड़ी साजिश है। अदालत ने सब कुछ वाज़े कर दिया। इमरान खान मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन समझते हैं तो KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत से इस्तीफ़ा दे दें। इमरान खान आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हुकूमत ख़त्म कर सकते हैं तो बेशक हमारी हुकूमत ख़त्म कर दें। The recognition of the fact that US is a superpower, by far a strong superpower, by far a power which has intellect and knowledge in almost in every field. तो लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान और US के ताल्लुकात को अगर कोई सेटबैक हुआ है तो रीबिल्ड किया जाए। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने कहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को अगर धचका लगा है तो ताल्लुकात फिर से बेहतर बनाए जाएं। पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स की तंजीम के इजलास से न्यू जर्सी में वीडियो लिंक पर खिताब। जियो न्यूज़ के सवाल पर कि इमरान खान तो अमरीकी साजिश का बयानिया दोहरा रहे हैं, ऐसे में अमरीका से ताल्लुक बेहतर बनाने से मुतालिक बात उन्होंने ज़ाती हैसियत में कही है या सदर पाकिस्तान की हैसियत से, तो आरिफ अलवी लाजवाब हो गए। अमरीकी सदर जो बाइडन की दौरे सऊदी अरब में सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी अरब की अस्करी और सिक्योरिटी ज़रूरियात पर तबादला ख्याल। सदर बाइडन ने कहा है कि मशरक़ वस्ता को रूस और चीन के लिए खाली नहीं छोड़ा जाएगा। अमरीकी सदर ने कहा कि तेल की रसद में इजाफे के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जो बाइडन आज 6 मुल्की खलीजी ताउन तंजीम के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। मुलाकात का मकसद तेल की आलमी कीमतों में कमी, सऊदी अरब और यमन के हूसी बागियों के दरमियान फायरबंदी मुस्तहकम करने और खित्ते में वाशिंगटन के किरदार पर तबादला ख्याल करना है। अमरीकी तज्ज़ियाकारों ने इसराइल समेत तमाम तैयारों के लिए सऊदी फ़ज़ाई हुदूद खोलने की इजाज़त को बड़ी कामयाबी करार दे दी।
वाइट हाउस की जानिब से तेहरान और सनफीर जज़ायर से अमन अफवाज वापस बुलाने का ऐलान। अफवाज की वापसी से इलाके की सयाहत को फ़रोग मिलेगा। इसराइल, मिस्र और सऊदीया के करीब बहर अहमर में वाक़ जज़ायर अहमियत के हामिल हैं। सऊदी अरब और मिस्र के दरमियान निस्फ सदी से ज़्यादा अरसे से इन जज़ायर पर मिल्कियत का तनाज़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इसराइल ने भी जज़ायर को सऊदीया को वापस करने से मुतालिक एतराज़ वापस ले लिया है। उसे इसराइल सऊदीया ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इमरान खान की हुकूमत ने आइन शिकनी की गद्दारी का मुकदमा चलाने के इकदाम के लिए हुकूमत ने खुसूसी कमेटी बना दी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में कमेटी तजावीज़ तैयार करेगी, काबीना के अगले इजलास में पेश करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया कि इमरान खान की हुकूमत ने आइन शिकनी की। तैयबा गुल के इल्ज़ामात पर भी कमीशन बनाने का ऐलान। 40 लाख वोटों का प्रोपेगेंडा मुकम्मल झूठ पर मबनी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये बहतान तराशी अवाम को गुमराह करने की घटिया और नाकाम कोशिश है। 40 लाख नंबर का ताल्लुक ना नई फहरिस्त से है ना पुरानी से। अवाम जान लें, पंजाब ज़िमनी इंतखाबात पुरानी इंतखाबी फहरिस्तों पर हो रहे हैं। 25 मई को इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद तब्दीली मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ारत दाखिला का पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में अमन अमान के लिए रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला। पंजाब और सिंध के ज़िमनी इंतखाबात वाले तमाम हलकों में आतिशी असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर शरपसंद अनासर की ज़िमनी इंतखाबात वाले हलकों में दाखिले पर पाबंदी। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब की तीनों दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी करते हुए PTI की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि तमाम रिटर्निंग अफसरान, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन और प्रिजाइडिंग अफसरान इस बात को यकीनी बनाएं कि पोलिंग एजेंट मुतालिका हल्के का वोटर हो। फैसले में कहा गया कि सूबे में इलेक्शन के लिए 20 मई से पहले की वोटर फहरिस्त इस्तेमाल होगी। दरखास्त गुजार की दरखास्त का जवाज़ नहीं रहता। बारिशों से मशरक़ी बलूचिस्तान के बेशतर अजला में राबता सड़कें मुतासर। कोहे सुलेमान, फोर्ट मंडो में बारिश के बाद सैलाबी रेलें जनूबी पंजाब के इलाकों में दाखिल। शहरियों को बारिश में बलूचिस्तान पंजाब बॉर्डर शाहराह इस्तेमाल करने से इज्तनाब की हिदायत। सोनारी पुल का एक हिस्सा दोबारा सैलाबी रेले में बह गया। कोहलू का कोयटा समेत अंदरून बलूचिस्तान से ज़मीनी राबता मुनक़ता। मच में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मच पुल बह जाने से आमदोरफ्त मुअत्तल। लसबीला में सैलाबी रेले में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। हुकूमत बलूचिस्तान ने 9 अजला को आफतज़दा करार दे दिया। PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में बारिशों से मुख्तलिफ वाक़यात में 69 अफराद जाँ बहक हुए। 432 मकानात तबाह, 500 से ज़्यादा मवेशी हलाक हुए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश। लाड़काना, मीरपुर, खास और गिरदुनवा में भी बारिश। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में दरख्त गिरने से 11 kV की तारें टूट गईं। शदीद गर्मी में कई घंटों से बिजली की फरहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात के कहने के बारिश के सिस्टम की शिद्दत अब भी बरकरार है। सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर इस सिस्टम ने अच्छी बारिश बरसाई है। सिस्टम 18 जुलाई तक सिंध पर असरअंदाज रहेगा। महकमा मौसमियात की आज सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान 29 अशिया की कीमतों में इजाफा और 5 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड हुई। महंगाई की शरह 0.01% रही। ब्रायलर मुर्गी 12 रुपये 20 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई। आलू 2 रुपये 54 पैसे, बासमती चावल 1 रुपये 35 पैसे, लहसुन 2 रुपये 51 पैसे, दाल मूंग 1 रुपये 22 पैसे फ़ी किलो महंगी हो गई। 20 किलो आटे का थैला 6 रुपये 67 पैसे महंगा हुआ। मटन 3 रुपये 33 पैसे, बीफ 1 रुपये 75 पैसे फ़ी किलो महंगा हुआ। दाल मसूर, दाल माश, प्याज, घी महंगा हुआ। इदारा शुमारियात ने हफ्तेवार महंगाई के दादोशुमार जारी कर दिए।
हैदराबाद में बिलाल काका कत्ल केस में मजीद एक मुलजिम गिरफ्तार। कत्ल केस में नामजद पहले से गिरफ्तार मुलजिम 7 रोज़ के रिमांड पर है। बिलाल काका कत्ल केस में 5 नामजद और 5 नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की अवाम से अफवाहों पर कान ना धरने की अपील। सिंध पुलिस को हाई अलर्ट रहने के अहकामात। कहा कि हैदराबाद वाक़ई की तफ्तीश के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी के सरबरा SP हेडक्वार्टर हैदराबाद होंगे। सिंध के मुख्तलिफ थानों की हदूद में 15 नाखुशगवार वाक़यात हुए। 12 FIRs के तहत 90 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के तमाम इक़दाम को गैर मामूली बनाया जाए। कराची पुलिस चीफ जावेद ओडो ने कहा है कि किसी भी इलाके से किसी को भी अगवा नहीं किया गया। अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ PTA और पैमरा से राबता करके कार्रवाई होगी। हैदराबाद में मामूली झगड़े पर कत्ल को लसानी रंग देकर सूबे में फसादात की आग भड़काने की कोशिश नाकाम। कराची के इलाके सोहराब गोट और सिंध के दीगर इलाकों में हंगामा आराई के इक्का दुक्का वाक़यात। अवाम का तासुब की आग का हिस्सा बनने से गुरेज। हुकूमत का शरपसंदी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। सोहराब गोट पर हंगामा आराई में मुलव्वस मुतादिद अफराद गिरफ्तार। अंदरून सिंध होटल बंद कराने और हरासा करने में मुलव्वस अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई। वज़ीर आला सिंध का हर सूरत अमन बरकरार रखने का आज़म। हैदराबाद वाक़े पर आग लगाने की कोशिश करने वालों में PTI सर फहरिस्त है। शरपसंदी में मुलव्वस कारकुन की तस्वीर और वीडियो मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध का इल्ज़ाम। शर्जील मेमन ने कहा कि शरपसंदी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जा रही है। बिलाल काका के कत्ल में मुलव्वस 2 मुलजमान गिरफ्तार हैं। हंगामा राई पर कौम परस्त जमातों के 28 अफराद भी पकड़े हैं। सूबाई वज़ीर नासिर शाह का शरपसंदों से निमटने का आज़म। सईद गनी ने कहा है कि सूबा एक बार फिर लसानी फसादात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सबकी जिम्मेदारी है कि मुल्क दुश्मन ताकतों को पहचाने। रहनुमाओं की सिंधी और पश्तो में अवाम से पुरसकून रहने की भी अपील। शहबाज साईं जा सचल जे हुन ते आहियूं, भाईचारे वारा आहियूं। असांखे कॾहिं बि तशद्दुद ऐं इन्हनि ॻाल्हियुनि में नाहे पवणो। मां पंहिंजे सभिनि दोस्तनि खे, बुज़ुर्गनि खे इहो अर्ज़ु कंदुमि त अमन सां इहा रहनि। सभिनि सां ॻाल्हि थी आहे, सभु चाहींदा त हिते अमन हुजे। खुदा दफ़ारा दा खल्क़ साज़िशी अनासर पर चक्कर की मराज़े मुंग टोर पाकिस्तानियान यू और इंशाअल्लाह ताला मुंग द सिंध और मुंग सिंधियान और इंशाअल्लाह मुंग बजिए सिंध और जिए पाकिस्तान वाई पाकिस्तान जिंदाबाद खबरी बको इंशाअल्लाह। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सिंध में नस्ली और सियासी तनाव में इजाफे पर इज़हार तशवीश। एक बयान में बिलाल काका के कत्ल के वाक़े की शफाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हुए कहा है कि नस्ल परस्ताना बयानियाँ मुस्तरद करना इंतज़ामी और तमाम तरक्की पसंद आवाज़ों की जिम्मेदारी है। अवामी नेशनल पार्टी का NA 245 कराची के ज़िमनी इंतखाब में MQM की हिमायत का ऐलान। रहनुमा ANP शाही सैयद ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात में भी एक दूसरे की हिमायत करेंगे। MQM के रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा है कि वक्त की ज़रूरत है कि हम इत्तफाक से इस मुल्क को आगे लेकर जाएँ। बल्दियाती निज़ाम को ठीक करने के लिए तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हैं। आज मैं इसकी ट्वीट रास्ते में पढ़ रही थी। एक सहाफ़ी जो पकड़ा गया, उसको सहाफ़ी तो कहना नहीं चाहिए, सहाफ़ी होता तो मैं उसके साथ खड़ी होती, चाहे मेरा मुखालिफ ही क्यों ना होता। तो कहता है देखो इसको किस तरह के सेल में रखा है। मैंने इसकी ट्वीट का जवाब दिया। मैंने कहा इमरान खान, तुमने जिस डेथ सेल में सजाए मौत की चक्की में मरियम नवाज शरीफ को रखा था, भेजूं उसकी तस्वीरें। वहां पर मेरी जो सजाए मौत की चक्की थी मुल्तान वालों, उसमें बाथरूम और कमरे में दीवार नहीं थी। एक्टिव पर्सन इमरान रियाज की गिरफ्तारी के मामले पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज आमने सामने। इमरान खान ने कहा है कि इमरान रियाज को ऐसे पिंजरे में रखा गया, ऐसा सलूक तो महज़िब ममालिक में किसी जानवर के साथ भी नहीं होता। मरियम नवाज ने जवाब देते हुए कहा है कि उन्हें कई महीने तक सजाए मौत की कोठरी में रखा गया, जहाँ बाथरूम और कमरे के दरमियान भी कोई दीवार नहीं थी। क्या आपको उस कोठरी की तस्वीरें भेजी जाएँ?
जमानत पर रिहा एंकर इमरान रियाज की दुबई जाने की कोशिश, इमिग्रेशन हुक्काम ने ऑफलोड कर दिया। इमरान रियाज का नाम ब्लैकलिस्ट में शामिल। इमरान रियाज लाहौर से दुबई जा रहे थे। एंकर इमरान रियाज को लाहौर हाई कोर्ट ने 19 जुलाई तक जमानत दे रखी है। इमरान रियाज का दावा है कि वो कुछ मेडिकल टेस्ट कराने के लिए दुबई जा रहे थे और वो टेस्ट करा कर वापस आ जाएंगे। बाजोड़ की तहसील सलारजई में ग्रैंड जिरगा, ख़वातीन के सयाहती मकामात जाने पर पाबंदी लगा दी गई। ख़वातीन मर्दों के साथ भी किसी सयाहती मकाम नहीं जा सकेंगी। दावा किया गया कि सयाहती मकामात में ख़वातीन को लाना और मर्दों के साथ इकट्ठे घूमना उनकी रवायात के खिलाफ है। ज़िला इंतज़ामिया ने ख़वातीन को सयाहत से ना रोका तो जिरगा रोकेगा। कोयटा की सुमंगली रोड पर गाड़ी में लड़की के साथ मुबैना ज़्यादती, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक लड़की की एक हफ्ता कबल मोबाइल फ़ोन पर नौजवान से दोस्ती हुई थी। लड़की का इल्ज़ाम है कि सुमंगली रोड के पार्क में घूमने के बाद गाड़ी में मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया। पेशावर के थाना मतनी के इलाके में पसंद की शादी की ख्वाहिश पर बाप ने बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बेटी की मर्जी के बगैर उसकी मंगनी कराई थी। शादी से इनकार पर बाप ने फायरिंग करके बेटी को कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। गुजरांवाला में 2 अफराद की ख्वाजा सरा से मुबैना बदफेली और तशद्दुद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। थाईलैंड के मॉन्क की क़यादत में बुद्ध भक्तफिशों की टैक्सिल आमद, मजहबी रसूमात की अदायगी, दुनिया में क़याम अमन के लिए दुआएं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट आज से गॉल में खेला जाएगा। सलमान अली आगा पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट डेब्यू करेंगे। यासिर शाह और मोहम्मद नवाज भी पाकिस्तान की फाइनल 11 का हिस्सा हैं। ISPR और जियो टेलीविजन नेटवर्क के इश्तराक से बनाई गई आलमी मयार की एनिमेटेड सीरीज़ टीम मुहाफ़िज़ एक बार फिर नए जुर्म को जड़ से उखाड़ने के लिए मंजर-ए-आम पर आ रही है। क्या टीम मुहाफ़िज़ के बहादुर नौजवान करप्शन और कौमी सतह पर होने वाली घिनौनी साजिश को बेनकाब कर पाएंगे? मेगा प्रोजेक्ट की नई किस्त हफ्ते की शाम 6:05 पर जियो TV और शाम 7:05 पर जियो न्यूज़ से दिखाई जाएगी। आपको एक वक्त ऐसा आया कि मुर्दे नजर आने लगे? मैं एक ड्रामा कर रही थी, एक हॉरर ड्रामा, वो दोबारा के नाम से। ठीक है। तो उसकी पूरी शूट कंप्लीट हो गई। अच्छा, वो जो घर था उधर काफ़ी सीन होते रहते थे, मतलब हम फ्रेम्स लटकाते थे और वो लिटरली जैसे क्यों होता था ना, सारे फ्रेम्स गिर जाते थे। काफ़ी बार ये होता था कि घर की घंटी बज रही है और CCTV हमारे सामने लगा हुआ, बाहर कोई नहीं होता था। ये रात के ऑलमोस्ट 3-4 बजे के टाइम ना ये हो रहा है सब। आप आंख खोल नहीं पा रही? डर के मारे, बिकॉज़ आई कुड सी पीपल और मुझे सिर्फ शक्लें नजर आ रही थी, डिफरेंट। और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में मेहमान अदाकारा सना अस्करी का इंकशाफ। कहा कि एक हॉरर ड्रामे की रिकॉर्डिंग के दौरान कभी चीज़ें गिरती, कभी दरवाजे की घंटी बजती लेकिन बाहर कोई ना होता, कभी खौफनाक शक्लें नजर आती, कभी अजनबी लोग नजर आते। खौफ से बुरा हाल हो जाता लेकिन कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है।